हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि 1 साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना, इसको राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले 1 साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मुझे बताएं करंट एनर्जी मेष राशि वालों के लिए क्या है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी। ओके, आप ऑलरेडी कनेक्शन में बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप जो है बहुत जल्दी आप सरेंडर कर रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में आप सब कुछ छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे पूरी तरीके से अपने कनेक्शन में, बिकॉज अब आपके कनेक्शन में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आपके कनेक्शन में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आपके कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि यू आर द ओनली वन, आपको फील हो रहा है, ठीक है। ये आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स हैं, जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके कनेक्शन में सिर्फ आप ही हो जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप सुपीरियरली आप ही को सब चीज़ें करनी पड़ रही है, या आप ही को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है इस कनेक्शन में। बट समवेयर अब आप थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, जिसकी वजह से आप इस बर्डन को, इस बोझ को अपने ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहे हो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर ऑब्स्टेकल ये है कि आप बार बार एक ही पैटर्न या एक ही साइकिल में फंस जा रहे हो, जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग आपको अप्रोच करते हैं, ऐसा नहीं है लोग अप्रोच नहीं करते या बेटर ऑफर्स नहीं मिलते, या ऐसा नहीं है कि आप सड़क से गुजरते हो लोग आपको देखते नहीं। हर कोई आपको नोटिस करता है, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपके प्रति एक आकर्षण महसूस करते हैं, लेकिन आप दूसरों को ऑफर या अपॉर्चुनिटी देते नहीं हो, आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो आपके कनेक्शन में। आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, आप एक बचपने से डील कर चुके हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं और कभी भी उनका मूड जो है बार बार चेंज हो जाता है, सडनली वो फ्लक्चुएट हो जाती हैं और सडनली उनके बिहेवियर में एक बहुत मेजर चेंज आ जाता है। मतलब कभी भी वो एक स्ट्रेट रूटीन में नहीं होते या नहीं होती, उनको खुद को नहीं मालूम उनको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। तो ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मूड स्विंग्स उनको या तो बहुत होते हैं या बचपना बहुत ज़्यादा है। आपको दिख रहा है कि इस कनेक्शन में उनके अंदर से ना क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और बार बार ना ये चेंज होता रहता है। एक पल आपको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, और अगले पल ऐसा दिखाया जाएगा जैसे आप उनके लिए मैटर ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जिस भी कनेक्शन में आप अभी हैं, करंट एनर्जी में जिस भी कनेक्शन में आप अभी हैं, उस कनेक्शन से आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप सब कुछ अब ईश्वर पे छोड़ देना चाहते हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके एक्स की एनर्जी, इनके एक्स की एनर्जी, इनके एक्स की एनर्जी और एक्शंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस अपकमिंग इवेंट में क्या होंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके एक्स जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, भले नो कांटेक्ट या जो भी है, कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पिछले लॉन्ग टर्म तक या आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे या अप्रोच नहीं दे रहे थे, या इन्होंने जो है अपने आप पे ज़्यादा फोकस किया है। क्लियरली अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ऑक्यूपाइड थे, या तो इनको बहुत ड्रिंकिंग हैबिट थी, या कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या अपने काम का नशा था, किसी तरीके के नशे से, मतलब कोई होता ना कि किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होना या खुद को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाना कि आई लव माई सेल्फ वाली एनर्जी में, और आपको अप्रोच ना करने की एनर्जी उन्होंने दी है। चांसेस है कि सडनली उन्होंने जो है किसी तरीके के स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व किया है खुद को, यानी कि कोई सत्संग वगैरह, लाइक भजन कीर्तन या कोई सेवा वगैरह ज्वाइन की, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान में कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में कुछ और डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, कहीं और ये डिस्ट्रैक्टेड रहे, बट नाउ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं। अपकमिंग इवेंट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो है बात तो करेंगे, बट इनके और आपके बीच में कोई भी तालमेल बैठेगा नहीं, कोई भी तालमेल नहीं बैठेगा। बात होने के चांसेस मार्च मंथ में ज़्यादा दिख रहे हैं 2026 में।
ऐसा लग रहा है फरवरी मार्च के दौरान ही होगा। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात तो करेंगे या करेंगी, लेकिन आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा। इशू कहीं ना कहीं इनको आपसे फायर इंटीमेसी या आपसे टच या आपसे कहीं ना कहीं एक पैशनेट कनेक्शन चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको जो है आपसे कुछ और उम्मीदें हैं, बट आप इनसे एक सोल कनेक्शन की उम्मीद करते हो। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहे। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पूरा साल भर ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा लव आपके लिए फील करेंगे, एक कनेक्शन फील करेंगे, पर बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बातें बन नहीं पाएंगी, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। यूनिवर्स मुझे पता है मेष राशि वालों के लिए इनकी लाइफ के नेक्स्ट पर्सन जो है उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स, उनके फीलिंग्स थॉट्स और एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, दिस न्यू पर्सन, कोई नया व्यक्ति भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो भी आपको पहली बात तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं अपकमिंग ईयर में। क्लियरली ये दिख रहा है कि ऑप्शंस मिलेंगे। दिस न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो सच में आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव दिखाई दे रहा है। अदर पर्सन इज गिविंग यू लव, लॉट्स ऑफ लव। जस्टिस की एनर्जी, इस इंसान को आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, कोई कन्फ्यूजन या ऐसे एनर्जी नहीं चाहिए जिसमें आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करें। एंड येस, दिस पर्सन, इसके साथ शादी की संभावनाएं हैं, मैरिज की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। येस, क्लियरली दिख रहा है ये आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आएंगे, ये आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाएंगे। बट मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू चूज एनीवन। इनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेक्स्ट पर्सन के साथ आप जो है उनको चूज ही नहीं करोगे, कंफ्यूज्ड हो रहे हो आप, कंफ्यूज हो जाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स या नेक्स्ट कौन लिखा है इनके जीवन में इनके लिए, एक्स या नेक्स्ट कौन लिखा है इनके जीवन में इनके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आप प्यार से तो दूर ही रहोगे, या कोई रिलेशनशिप ऑफर भी होगा तो डिस्टेंस क्रिएट करोगे। समहाउ थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। इन सम सेंस ऐसा दिख रहा है कि नहीं, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। बट येस, अगर सूनर और लेटर की बात की जाए कि आपकी लाइफ में आखिर कौन आएगा एट द एंड, तो नेक्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है। न्यू पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। पास्ट आप लेट गो करोगे क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप डिफेंसिव हो जाओगे एंड यू विल वर्क ऑन योर चक्रा। आप अपने चक्रास पे, अपने रूट चक्रास पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, डिफेंसिव एक्ट करोगे। बिकॉज जिस कनेक्शन में आप हमेशा रहे हो वो टॉक्सिक कनेक्शन या किसी तरीके से अनस्टेबल कनेक्शन रहा है। एंड यू विल चूज़ योर सेल्फ। फिलहाल 1 साल के लिए तो आप ऐसे रहोगे कि आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप अपने लव रिलेशनशिप से दूरी रहोगे। जो बनाया भी, कोशिश भी किया कि कनेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप देखोगे कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी या ड्रेनिंग एनर्जी ही बनी रहेगी, इरिटेशन ही बना रहेगा, कोई कन्फ्यूजन सी बनी रहेगी, क्लैरिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से ना आप एट द एंड खुद को दूरी रखेंगे सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने वर्क पे, अपने काम पे आपका फोकस ज़्यादा बन जाएगा। बट ये सूनर और लेटर आपकी लाइफ में आउटकम में दिख रहा है कि नेक्स्ट पर्सन विल बी द वन। आपकी ज़िंदगी में जो न्यू पर्सन एंटर होंगे, जो अपकमिंग फ्यूचर में होंगे, जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में, यानी कि आने वाले साल के सितंबर मंथ में उनकी एंट्री एक्सपेक्टेड है। बिकॉज इस 1 साल में भी आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आएंगे जो सीरियसली जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड रहेंगे। बट आपका कोई ना कोई सीन उनके साथ नहीं बन पाएगा, कोई ना कोई तरीके से आप मना ही करेंगे, सीन आपका नहीं, आपको वो शायद फील या डेप्थ महसूस नहीं होगा उनके साथ, जिसकी वजह से आप मना करेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन की एंट्री होगी जिससे आपके थॉट्स और आपकी सोच विचार काफ़ी मैच होंगे, और वहीं आपकी कनेक्टिविटी जुड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो येस, द नेक्स्ट पर्सन विल बी द वन फॉर यू, एंड उस इंसान के साथ आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस वो वृषभ राशि के होंगे। वृषभ राशि की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड द एडवाइजेस की ठीक है, 1 साल तक आपको आपके काम में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी तरीके के कनेक्शन में जाते भी हो तो आप देखोगे कि जैसे कोई मेस ही है, रायता ही फैले जा रहा है, स्ट्रेस ही बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ें आपके फेवर में होने की जगह आपको स्ट्रेसफुल ही लगना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इट्स बेटर कि आप जो है अपनी लाइफ में फिलहाल नेक्स्ट एक्स के चक्कर में पड़ने की जगह सिर्फ काम पे फोकस करें और काम पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी हाँ, आफ्टर 1 ईयर सितंबर के मंथ में एक नया अप्रोच, नया ऑफर आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है फॉर श्योर। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।